हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें एक चैप्टर अपना हो चुका है पिछली क्लास में, राजस्थान के त्यौहार और मेले। ठीक है, आज का अपना चैप्टर है राजस्थान के लोक देवता। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले पीछे का कुछ रिवाइज़ कर लें। कल हमने राजस्थान के त्यौहार और मेले पढ़े थे कि भाई राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार आते हैं और कौन कौन से मेले हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमने मुस्लिम के त्यौहार पढ़े थे, सिख के पढ़े थे, ईसाई के पढ़े थे। ठीक है, जैन धर्म के जो त्यौहार और मेले थे, जो मतलब प्रमुख पर्व थे, वो सब अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तब बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता में कि राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हैं, कौन कौन से लोक देवी हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या लिख रखा है राजस्थान के लोक देवता फिर? पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचू पीर पधारे हो गोगा जी देहा। ये मतलब हमारे यहाँ पे एक कहावत है, उससे कहते हैं कि भाई गोगा जी है, गोगा जी के अंदर पांचों जो लोक देवता हैं उनको माना गया, पांचों पीर माने गए गोगा जी के अंदर। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले क्या है, पाबू जी राठौड़। पिता की बात कर, पिता का नाम क्या था इनका? धांधला जी। माता कमला दे। जन्म गोलमठ में 1229 ईस्वी में। पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे। ठीक है, ये कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। घोड़ी का नाम क्या था इनकी का, पाबूजी राठौड़ की का? केसर काल में। ठीक है, देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। सहयोगी चांदा वशिष्ठ डामा दोनों भील भाई थे। मेला कहाँ लगता है इनका? कोल्लू मठ में चैत्र अमावस्या को। ठीक है, देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा हेतु अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे ये, तथा देशचू जोधपुर में जिंदराव खिची जायल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँट रक्षक देवता और राई का जाति, मतलब जो ऊँटों को पालती है ना, तो राई का जाति है, ऊँटों को पालन करने वाली। पाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानती है। ठीक है, पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं ये, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रिवाइज करनी है, चीज़ों को हाईलाइट करते हुए साथ साथ चलना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा, नोट डाउन करते चलना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, या फिर अंडरलाइन करते हुए हाईलाइट करते चलना। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। तो आगे बात करते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोर भाइयों को शरण दी थी। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। भील जनजाति के भोपे इसे गाते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रावण हत्या, यह मतलब पाबूजी की भोपे जो फड़ पड़ते टाइम कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा रावण हत्या। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 1276 ईस्वी में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में विख्यात है। ठीक है, पाबूजी के वीर गाथा गीत या पावड़े माट वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। यानी जो इनके वीर गाथा गीत हैं, जिन्हें पावड़े कहते हैं, वो तो माट वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। और जो इनकी फड़ है वो गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्या। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना, अच्छे से इनको देखना। पुस्तकें की बात करें तो पाबू प्रकाश किसकी है? ओसिया मोड जी की। इसके अनुसार पाबूजी का जन्म जूना बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, पाबूजी रा दुहा लगराज की। पाबूजी रा छंद मिठू मेहाजी। पाबूजी रा रूपक मोतीसर बगतावर। पाबूजी रिसोर्ट है रामनाथ। तो ये जो पुस्तकें होती हैं जितनी भी, या फिर इनकी जो रचनाएं होती हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज किया करो, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंड यही हो गया है कि मतलब पुस्तकें पूछते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आजकल कम उठ के आ रहे हैं, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, पाबूजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं: गोरक्षक, वीरता, ऊँट रक्षक, त्यागशील, प्लेग रक्षक, अछूत उदारक, वचनबद्धता, शरणागत रक्षक, ये सब की इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पाबूजी के बारे में। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी तंवर इनका नाम था। जन्म
कुंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिता अजमालजी पोकरण के थे। माता मैनादे, पत्नी नेतलदे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। मंदिर कहाँ है? रामदेवरा में है। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिए जाने के पश्चात रुणीचा ग्राम बसाया एवं वहीं पर वर्ष 1458 में जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने। ठीक है। गुरु की बात करें, गुरु कौन था इनका? बालीनाथ जी। मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। घोड़ा लीलो, जागरण जमो, झंडा नेजा कहा जाता है। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। और रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है। पुस्तकें 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। धातु है कि कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। यह भी अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे ना तब। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई रामदेव जी की जो धर्म बहन थी ना, ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में पगल्ले पूजे जाते हैं, जो यानी जो पैरों के निशान होते हैं ना, तो मंदिरों में कई जगह आपने देखे होंगे पैरों के निशान बने होते हैं, उन्हें पगल्ले कहा जाता है। ठीक है। वो पूजे जाते हैं, जिन्हें अतः थान कहा जाता है। रामदेव जी ने पोकरण में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया था। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। वह पीरों का पीर कहा जाता है। रामसा पीर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। ठीक है। आगे क्या है? रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को कम करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है। प्रमुख मंदिर की बात कर लें तो अपन कौन कौन से हैं? रुणीचा जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर में, मसूरिया जोधपुर में, हल्दीना अलवर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। ये इनके प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है। अब रामदेव जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं वो? अछूतोद्वारक, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक, प्रजारक्षक, कष्ट निवारक देवता यानी कुष्ठ रोग के हैं। ठीक है। कवि, ये इनकी विशेषताएं थी। रामदेव जी के आध्यात्मिक उपदेश की बात करें तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, तीर्थ यात्रा का विरोध, गुरु जी की महत्ता पर बल दिया था, कर्मवाद पर बल दिया, नाम स्मरण पर बल दिया, सत्संग पर बल दिया, मनुष्य को अपने भरम एवं अहम का त्याग करना चाहिए। ठीक है। हम प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ये सभी इनके उपदेश थे। ठीक है। अब आगे कौन आ जाते हैं? गोगाजी चौहान। जन्म ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछलदे। गोरखनाथ एवं महमूद गजनवी के समकालीन थे ये। ठीक है। महमूद गजनवी ने गोगाजी को जहार पीर यानी साक्षात देवता कहा था। अपने मौसेरे भाई अर्जन एवं सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है। जन्मस्थल ददरेवा, जहाँ शीर्षमेड़ी है। शीर्षमेड़ी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जहाँ पे मतलब ये मानते हैं कि इनका जब सर गिरा था जहाँ पे, उसे शीर्षमेड़ी कहा जाते हैं। और समाधि स्थल गोगामेड़ी यानी धुरमेड़ी, यानी बाकी का जहाँ पे इनका जो शरीर था ना, वो जहाँ पे था वो उसे धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से शीर्षमेड़ी का पूछा जा सकता है और धुरमेड़ी, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। गोगा जी का मंदिर मकबरी शैली में बना हुआ है। मंदिर में बिस्मिल्लाह उत्कीर्णित है। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। ठीक है। सर्परक्षक देवता हिंदू नागराज व मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं इसकी, यानी हिंदू तो हैं वो नागराज के रूप में पूजा करते हैं और मुस्लिम है वो गोगा पीर के रूप में करते हैं। हिंदू भी गोगा के रूप में करते हैं और कुछ जगह नागराज के रूप में भी करते हैं। ठीक है। कवि मैंने गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। तो ये हो गया गोगाजी चौहान के बारे में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हड़बुजी सांकला। जन्म की बात करें तो बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। गुरु की बात करें कौन है? बालीनाथ जी इनके गुरु। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात हरबैजाल जोधपुर में रहने लगे थे। राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है। हड़बुजी शकुन शास्त्री यानी भविष्यवक्ता थे, वचनबद्ध महापुरुष थे। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें
बेगटी गांव दान में दिया था। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं अब। जहाँ से ये बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे। ठीक है, आगे बात करें। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, हड़बू जी के वाहन की बात करें तो सियार इनका वाहन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले कौन से आ जाते हैं अपने, मेहा मांगलिया। मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में है। कुछ इतिहासकार मेहा जी का जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में बताते हैं तथा इनका लालन पालन ननिहाल मांगलिया गोत्र में बताते हैं, जो कि सत्य नहीं है, मतलब विवादास्पद है। कोई कुछ बताते हैं इसके बारे में, कोई कुछ कहा जाता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। जैसलमेर के राणक देव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह अच्छे शकुन शास्त्री थे यानी भविष्यवक्ता थे। घोड़े का नाम था किरड़काबरा। इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये संतान को गोद को लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था अपने मेहा मांगलिया के बारे में। अपने राजस्थान के ज़्यादातर जो लोग देवता हुए हैं ना, वो गायों की रक्षा में मतलब ऐसे गायों की रक्षा करते हुए या ऊँटों की रक्षा करते हुए ही मतलब शहीद हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, जो ये पांचों लोग देवता करवाए हैं इनको अच्छे से रिपीट कर लेना, बार बार इनको पढ़ लेना। जो इनमें आपको फैक्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से इनके जन्म स्थल, इनके माता पिता के नाम, और मतलब इन कौन सा लोक देवता कहा जाता है, सर्प रक्षक, ऊँट रक्षक, या मतलब कुछ भी, इनके मंदिर कहाँ हैं, ये चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो अच्छे से हाईलाइट कर लेना, बार बार रिवीज कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो।